आज की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दिया पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का आदेश। ओल्ड पेंशन स्कीम, अधिक जानकारी के लिए बने रहिए डीपीएल न्यूज के साथ। बता दें आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें ओल्ड पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत हजारों प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक राहत का समाचार सामने आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्र पद से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना संबंधी मांग पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट समय सीमा प्रदान करते हुए 4 सितंबर तक निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया है। यदि निर्धारित समय अवधि में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना होगा। यह आदेश शिक्षकों द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ द्वारा दिया गया है। इस निर्णय से शिक्षक समुदाय में नई आशा का संचार हुआ। शिक्षा मित्र योजना से सहायक अध्यापक तक का सफर। वर्ष 2000 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त शिक्षक अभाव की समस्या के समाधान हेतु शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में माध्यम से राज्य के दूर दराज के गांवों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां की गईं। इन शिक्षा मित्रों ने वर्षों तक न्यूनतम मानदेय पर कार्य करते हुए ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में 2005 से पूर्व की अवधि में इन्हीं शिक्षा मित्रों में से कई को सहायक अध्यापक के नियमित पद पर नियुक्त किया गया। अब यही शिक्षा समुदाय अपनी सेवा अवधि के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने का न्याय संगत अधिकार मांग रहा है। इनकी मांग है कि चूंकि उनकी नियुक्ति 2005 से पहले हुई थी, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। न्यायालय का कठोर रुख और प्रशासनिक जवाबदेही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरेश चंद्र और अन्य 36 शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाया है। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 4 सितंबर तक अंतिम निर्णय लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व में नवंबर 2024 में भी न्यायालय ने सचिव को 3 महीने की समयावधि प्रदान की थी, किंतु निर्धारित समय सीमा के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण शिक्षकों को पुनः न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह न्यायिक सक्रियता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो प्रशासनिक उदासीनता के विरुद्ध शिक्षकों के अधिकार की रक्षा कर रहा है। व्यापक शिक्षक समुदाय की न्याय संगत मांग। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 से पूर्व हुई थी और जो नई पेंशन योजना के लागू होने से पहले ही सेवा में आ चुके थे। इन शिक्षकों का तर्क यह है कि उनकी नियुक्ति के समय पुरानी पेंशन योजना ही प्रभावित थी, इसलिए उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। जब प्रशासनिक स्तर पर उनकी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो इन शिक्षकों ने न्यायिक माध्यम का सहारा लिया। यह मामला केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं है बल्कि हजारों शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। न्यायालय में ताजा आदेश के बाद इन शिक्षकों में नई उम्मीद जागी कि अब उन्हें अपने वैध अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत हितों का है बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का भी है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर में शिक्षक और सरकारी कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत भविष्य की पेंशन की कोई निश्चित गारंटी न होने के कारण लाखों कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। इसी पृष्ठभूमि में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पूरे देश में व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। यह आंदोलन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक प्रभाव देने को मिल रहा है। शिक्षक समुदाय का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि उनके परिवार के भविष्य की भी गारंटी देती है। इस आंदोलन में विभिन्न शिक्षक संगठन और कर्मचारी यूनियनें भाग ले रही हैं। पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच मूलभूत अंतर। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मचारी को सरकार की ओर से आजीवन निश्चित पेंशन प्रदान करने की जाती थी। यह पेंशन उनकी अंतिम मूल वेतन के एक निर्धारित प्रतिशत के आधार पर तय होती थी और
स्फीति के अनुसार इनमें नियमित वृद्धि भी होती रहती थी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था थी जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को मिलती थी, परंतु अप्रैल 2005 के बाद लागू की गई नई पेंशन योजना के पेंशन की कोई निर्धारित गारंटी नहीं है। इस योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों की ओर से योगदान किया जाता है। जो पूंजी बाजार में निवेश किया जाता है, पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है। इसी कारण ये से शिक्षक समुदाय पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहा है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।